अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स हम करें क्लास 10th की और एक्सरसाइज 1.3 है। इससे पहले मैं 1.1 और 1.2 के आपको गेस बता चुकी हूँ कि किन क्वेश्चंस के आने का चांस है, ठीक है, और कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी तरह 1.3 को आप देख सकते हैं, इसमें से मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है जिसके आने के चांसेस हैं। अच्छा, बोथ पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड का सिलेबस सेम है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, 1.2 थी, उसमें इन्होंने बताया था कि आप ना इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लाजमी अप्लाई करना है, और अगर ना लिखा हो कि किस मेथड के थ्रू आपने सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहे फैक्टराइजेशन करें या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ठीक है। वैसे पर्सनली जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं ना फैक्टराइजेशन, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर सपोज़ आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मेंशन ना किया हो कि आपने किस मेथड को फॉलो करना है, तो आप कोशिश करें कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ठीक है, उससे ये है कि आपका आंसर ठीक आएगा। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो अब ये देखें, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, 2x4 है माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने सबको एक तरफ लेके गए। अब चूँकि ये 4 है, तो अब हम क्या करते हैं कि ना फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। यहाँ पे देख लें 2 और 4 को उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, अगर x के साथ कोई वैल्यू ना हो तो सिंपल फैक्टराइजेशन होती है, वो इजी होती है। अगर पीछे कोई वैल्यू लिखी हो तो 2 और 4, ये आपकी इमेजिनेशन है, ये जो मैंने स्टेप किया है, ये पेपर में आपने नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। 2 4 ज़ा 8। अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और उनको ये माइनस माइनस प्लस करें तो 9 आ जाए, ठीक है। तो 2x4 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस प्लस आता है, और ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या नाम है, 8 है, तो 1 8 सा 8 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, 8 में 1 जमा करें 9 हो जाएगा। अब 2x4 माइनस x² में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x² कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2x² माइनस 1, और यहाँ चूँकि माइनस साइन है तो माइनस पहले कॉमन निकाल लेंगे, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 4 2 ज़ा 8, x² में यहाँ पे 1 आ जाएगा, और साइन क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, और दूसरी तरफ 0 आ जाएगा। अब अंदर वाली ब्रैकेट में हमारी सेम वैल्यूज़ हैं, उनको एक दफ़ा लिखे होंगे, और x² माइनस 4 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब x² माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, और 2x² माइनस 1 को भी 0 के इक्वल करेंगे। 2x² इधर ही रहेगा, 1 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x² और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये स्केयर है, जब स्केयर को ख़त्म करना हो तो स्केयर रूट दोनों तरफ लेते हैं, ये स्केयर रूट से कट जाएगा, x बच गया। 1 का जो स्केयर रूट होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1 का स्केयर रूट 1 होता है, ठीक है, और 2 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा, और जब हम स्केयर रूट ओपन करते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं, x² माइनस 4 था, 4 जब दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट से ख़त्म होगा, और ये इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब कुछ ना लिखा हो तो वो किसके बराबर होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ये x आपका स्केयर रूट प्लस माइनस में ओपन हो जाएगा, और अब आपका सॉल्यूशन सेट ये आ गया, ठीक है। x की ये वैल्यूज़ भी आपने प्लस माइनस डालनी है, और x की दूसरी वैल्यूज़ भी डालनी है, ठीक है। x की अब कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 2 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और 1/√2 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये सॉल्यूशन सेट के हाफ मार्क्स हैं। उसके बाद 1.3 का तीसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 5x² इधर ही कर लें, 7x 1/4 दूसरी तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर ना बटा में दी गई हैं। आपने इस इक्वेशन को 1 का नाम देना है, और उसके बाद हमने कुछ थोड़ा सा सपोज करना है। अब देखें यहाँ पे जो x की पावर 1/4 थी ना, हम खुद से सपोज कर लेते हैं
कि हम एक खुद से वेरिएबल लेते हैं और हम कहते हैं कि ये y के इक्वलेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है, y का स्क्वायर और x 1/4 का स्क्वायर। 2 इस 4 से कटेगा तो 1/2 आ जाएगा y स्क्वायर। अब आप ये देखें ये x 1/2 आ गया जो कि इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x 1/4 y के इक्वलेंट है और x 1/2 वाई स्क्वायर के इक्वलेंट है। उसके बाद हम ये जो y और y स्क्वायर है ना, इनको हम अपने इस इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं। x 1/4 y के इक्वलेंट हो जाएगा और x 1/2 वाई स्क्वायर के इक्वलेंट हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ईजी इक्वेशन है। 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और हमें अब y की वैल्यूज़ निकालनी है। और अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फैक्टराइजेशन। मुझे फैक्टराइजेशन यहाँ पे इजी लगी है इसलिए मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। अब y के पीछे वैल्यू है इसलिए मैं इमेजिन करूँगी 5 2 10। मैंने दो रकमों को ज़रब करना है कि 10 आ जाए, 2 नहीं 10 आए, और उन दोनों को जब ऐड करूँ तो 7 आ जाए। 5y स्क्वायर और 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 5 2 10, 5 में 2 ऐड करें 7 हो जाएगा। 5 और y यहाँ से कॉमन आएगा, y माइनस 1 बच गया, ये माइनस और ये प्लस है, माइनस साइन कॉमन आएगा और 2 आ जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 1 माइनस 1 को एक दफ़ा लिखेंगे, 5y माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा और इनको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। इसी तरह इसको भी ज़ीरो के इक्वल और इसको भी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y 2/5 आएगा और यहाँ y 1 आएगा। अच्छा, यहाँ अब हमारा जवाब ख़त्म नहीं हुआ, y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इन y की वैल्यूज़ को ना वापस इन दोनों इक्वेशंस में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं y जो है एक मेरे पास y 1 आया है ना, तो उसको मैं डालूँगी यहाँ पे। ये देखें x 1/4 इज़ इक्वल टू y जो हमने सपोज़ की थी। तो y जो है हमारे पास 1 आया है, y को इसकी जगह पे डालेंगे, x 1/4 इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास हो जाएगा। अब 1/4 ख़त्म करना है, सिंपल हमें x चाहिए तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कटिंग हो जाएगा, x आ जाएगा और 1 की पावर 4 जो है 1 के इक्वलेंट है। दूसरी एक y की 1 वैल्यू आई थी और एक y की 2/5 वैल्यू आई थी। अब मैं इस y की जगह 2/5 डालूँगी, x 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब देखें बटा में 1/4 है तो मैं दोनों तरफ 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये 4 से कट जाएगा। 2/5 का 4, 2 का 4 16 होता है और 5 की 4 625 होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपको बता दिया कि 2 की 4 16 है और 5 की 4 625 है। अच्छा, बच्चों को ये भी नहीं पता 2 की 4 का मतलब है कि 2 की पावर 4 है और 2 को हमने 4 टाइम्स लिखना है, 5 की पावर 4 है, 5 को हमने 4 टाइम्स लिखना है और इनको ज़रब करेंगे, 16 आ गया और इनको मल्टीप्लाई किया 625 आ गया। अब देखें आपके पास जो है x सॉल्यूशन सेट किया आया 16/625 और दूसरा सॉल्यूशन 1 आ गया। इसके बाद अब इसका चौथा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सबसे पहले आप सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाएंगे, -15x/, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है।
वाई में पुट करेंगे, एक्स इनवर्स वाई क्यूब में, वाई क्यूब नहीं है वाई में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें x माइनस 1 वाई की 1 डाली। अब अच्छा पावर माइनस में हो, उसको पॉजिटिव करना हो तो वेरिएबल को नीचे ले जाते हैं। अब ये देखें 1 बटा ये -1 था, ये +1 हो जाएगा और ये x1 सा x हो गया और x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह इसको देख लें आप, इसको भी मैं नीचे ले जाऊंगी, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे x चाहिए, 5 नीचे चला जाएगा और 3/5 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं अपना सॉल्यूशन सेट लिख सकती हूँ, 3/5 एंड 1 हमारा सॉल्यूशन सेट है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद ना 1.3 का 7th क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं इसको आप, अच्छा इसको करने के कई तरीके हैं। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। दूसरा मेथड जैसे हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं। अब ये देखें ये x/3 है, x -3 है और यहाँ पे x -3 डिवाइडेड बाय x है। अगर मैं सपोज करती हूँ कि x/x -3 y है तो ये इसका उल्ट है ना, x -3 ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, तो मैं y को भी उल्टा दूँगी, 1/y कर दूँगी और फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, x/x माइनस यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे 1/y आ जाएगा। मैं इसको इक्वेशन 1 में इंसर्ट करूँगी, ये जैसे ये किया। उसके बाद अब इसको फिर सॉल्व करूँगी, 4 1 4y। अब इसके बाद मैं -4 इधर ले आई और मैंने उसके बाद इनका LCM लिया है। इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, 4 के नीचे भी 1 आ जाएगा, LCM ये आ जाएगा। y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है, y इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y² y और y है इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 है और y है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। y² -4y + 4 ये हमारे पास सिंपल और इजी इक्वेशन आ गई। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगी, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ऐड करें तो 4 होता है। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y -2 जैसे 2 कॉमन आ जाएगा, y -2 और y -2 ये दोनों सेम है इसलिए मैं इनके एक दफ़ा लिख के स्क्वायर डाल दूँगी। अब स्क्वायर ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ये इससे कट जाएगा, y -2 और y हमारे पास 2 आ जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है कि y को जो हमने सपोज यहाँ पे किया था उसमें इंसर्ट करेंगे, y = x डिवाइड बाई x -3 ये 2 आ जाएगा, x -3 दूसरी तरफ जाएगा और ये 2x - 6 हो जाएगा। उसके बाद x -2x = 6, ये 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा और बड़ी रकम का माइनस, दोनों तरफ माइनस साइन है वो कट जाएगा और x = 6, तो हमारा सोल्यूशन सेट 6 आ जाएगा। उसके बाद इसका 9th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख लें सेम वही है, x - a है, x + a है, इधर उल्टा दिया मैंने, वही 7th क्वेश्चन का मेथड अप्लाई किया है। मैं इसको y के इक्वल कर लूँगी और इसको 1/y के इक्वल करूँगी और इसको इक्वेशन 1 का नाम दूँगी और उसके बाद y और 1/y को इस इक्वेशन में इंसर्ट करूँगी। ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन आ गई, y - 1/y = 7/12। इनका मैं एलसीएम ले लूँगी, पहले इन दोनों का एलसीएम लूँगी, y -2 -1 और यहाँ पे देखें ये y दूसरी तरफ चला जाएगा और ये 12 इस तरफ आ जाएगा, 12y² -12 7y। अब इनको सबको एक तरफ ले आऊँगी, 7y - 7y -12 = 0। और उसके बाद अब देखें मेरा दिल कर रहा था, मैंने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया है, a 12 है, b -7 है, c -12 है। अगर आपको इजी लगता है तो आप फैक्टराइजेशन करें। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, x = -b + -b² -4ac / 2 है और उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगी और यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई। आप इसको 569 को कैलकुलेटर में डालें, स्क्वायर रूट लें, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, वरना यही आपका सॉल्यूशन सेट है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1.3 में से जो आप प्रिपेयर करें तो उम्मीद है कि आप 1.3 के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।